चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश सरकार ने 32,679 पदों पर होने वाली पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का फैसला किया है। इस फैसले से उन उम्मीदवारों को सीधा फायदा मिलेगा जो उम्र सीमा के कारण अब तक भर्ती से बाहर हो रहे थे। योगी सरकार का ये कदम युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल सके। सरकार के इस फैसले को युवाओं के लिए बड़ी राहत और सुनहरा अवसर माना जा रहा है। यूपी में अब कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा, न ही उसे किसी काम के लिए दौड़ लगानी होगी। राशन कार्ड से लेकर जाति और आय प्रमाण पत्र बनवाना भी आसान हो जाएगा। हर लाभार्थी को सरकार की योजना का लाभ मिले, इसके लिए यूपी सरकार द्वारा लोगों को फैमिली आईडी कार्ड जारी किया जा रहा है। इस फैमिली कार्ड के जरिए अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा सकेगा। इसमें कई योजनाएं शामिल हैं जिसका सीधा लाभ लाभार्थियों को मिलेगा। फैमिली आईडी कार्ड के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी योजनाओं के 100% लाभार्थियों को जोड़ने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इससे व्यवस्था न सिर्फ और पारदर्शी हुई है, बल्कि फर्जी लाभार्थियों पर भी रोक लगाई जा सकेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नए साल की शुरुआत राहत और खुशी लेकर आई है। महंगाई के लगातार बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए में 8% की बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनरों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा रही है। लंबे समय से डीए बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला आर्थिक मजबूती देने वाला माना जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए 2026 से लागू होने वाले नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का सीधा असर उन बैंक खातों पर पड़ेगा जिनमें लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है। देश भर में ऐसे करोड़ों खाते हैं जिन्हें लोग या तो भूल चुके हैं या फिर जरूरत न होने के कारण इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आरबीआई का मानना है कि ऐसे निष्क्रिय खाते न सिर्फ बैंकिंग सिस्टम पर बोझ बनते हैं, बल्कि साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने साफ किया है कि जनवरी 2026 से 3 तरह के बैंक अकाउंट पर विशेष कार्रवाई की जाएगी। अगर समय रहते खाता धारकों ने जरूरी कदम नहीं उठाए तो ऐसे अकाउंट बंद भी किए जा सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास भी एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूर रोजाना कड़ी मेहनत करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। निर्माण कार्य, फैक्ट्रियों, दिहाड़ी मजदूरी, ड्राइविंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ईगिरी जैसे कई क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद जानकारी की कमी, शिक्षा का अभाव और जागरूकता न होने के कारण बहुत से मजदूर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने लेबर कार्ड योजना 2026 को और अधिक मजबूत और डिजिटल रूप में लागू किया है, ताकि हर मजदूर को उसका अधिकार और सुरक्षा मिल सके। भारत में एलपीजी गैस आज हर घर की रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है। खाना पकाने से लेकर रसोई के अन्य कामों तक घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता लगातार बढ़ी है। ऐसे में गैस सिलेंडर की कीमतों में होने वाला छोटा सा बदलाव भी सीधे तौर पर आम परिवार के मासिक बजट को प्रभावित करता है। खासकर मध्यम वर्ग और सीमित आय वाले परिवारों के लिए एलपीजी के दाम एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बन चुके हैं। आपको बता दें, देश के प्रमुख महानगरों की बात करें तो फिलहाल घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में 14.2 किलो का सिलेंडर लगभग 853 रुपए में उपलब्ध है, जबकि मुंबई में ये करीब 852.50 रुपए में मिल रहा है। कोलकाता में इसकी कीमत लगभग 879 रुपए और चेन्नई में 868.50 रुपए के आसपास बनी हुई है। हालांकि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडरों के दामों में हाल ही में बढ़ोतरी देखी गई है। उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। सोमवार को प्रदेश के पश्चिम व तराई के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ी। कोहरे के प्रकोप के साथ गलन भरी पछुआ ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। जिन इलाकों में धूप हुई वहां भी गलन हावी रही। कानपुर, इटावा, बाराबंकी, शाहजहांपुर, बरेली, हरदोई आदि जिलों में रात का तापमान 5 डिग्री या इससे नीचे दर्ज हुआ। 3.2 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ कानपुर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा।
मौसम विभाग ने सोमवार के लिए 13 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 22 जिलों में दिन के तापमान में भारी गिरावट यानी शीत दिवस होने की आशंका जताई है। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सोमवार तड़के रायसत्ती थाना क्षेत्र और सराय तरीन इलाके में प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ा अभियान चलाया। सुबह करीब 5 बजे शुरू हुई कार्रवाई में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का खुलासा हुआ। मस्जिद, ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन और अवैध मिनी पावर सिस्टम समेत 30 से अधिक स्थानों पर चोरी की बिजली पकड़ी गई। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्मार्ट मीटरिंग और डिजिटल तकनीक के माध्यम से बिलिंग और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार किया है। हाल ही में यूपीसीएल ने एक ही दिन में 3.88 लाख उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर से रीडिंग लेकर लगभग 390 करोड़ रुपए के बिजली बिल जारी किए। ये यूपीसीएल के औसत मासिक राजस्व का 45% है, जो प्रणाली की दक्षता और विश्वसनीयता को दर्शाता है। इससे अनुमान आधारित बिलिंग और मानवीय त्रुटियों में कमी आई है, जिससे उपभोक्ता विश्वास बढ़ा है। उत्तराखंड में अर्धकुंभ के आयोजन से पहले हरिद्वार और ऋषिकेश को पवित्र नगरी घोषित किए जाने की मांग तेज हो गई है। इसी के साथ इन दोनों जगहों पर स्थित 105 गंगा घाटों पर पुरानी व्यवस्थाओं को लागू करने की मांग भी की जा रही है, जिसके तहत हर की पैड़ी की तर्ज पर करीब 105 घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने पर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा से पुलिस की बर्बरता का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सैया थाना क्षेत्र निवासी नरेंद्र कुशवाहा को जीवनी मंडी चौकी इंचार्ज रविंद्र कुमार ने इसलिए बुरी तरह मारा पीटा क्योंकि उसने ऑटो चलाने से मना कर दिया था। यही नहीं, चौकी इंचार्ज उसे जबरन चौकी ले गए और उसे 3rd डिग्री टॉर्चर देते हुए उसके पैर के नाखून तक उखाड़ लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमवार 5 जनवरी 2026 को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। जब उन्होंने 1991 में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो यहां अराजकता और गुंडागर्दी थी। सरकारी योजनाओं का फायदा किसानों, गरीबों और युवाओं तक नहीं पहुंच रहा था। उत्तर प्रदेश के आगरा में सोमवार तड़के सुबह आगरा ग्वालियर मार्ग पर कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते बड़ा हादसा हो गया। थाना इरादत नहार में 7 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भिजवाया और वाहन अलग कर रास्ता शुरू करवाया। उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली चोरी के खिलाफ जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बड़ा अभियान चलाया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में चले इस अभियान के दौरान टीम ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें भारी मात्रा में बिजली चोरी पकड़ी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रदेशवासियों से सावधान रहने की अपील की है। सीएम योगी ने चिट्ठी लिखकर लोगों को इससे अलर्ट रहने की जरूरत है। सरकार की ओर से डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। उन्होंने लोगों को साइबर अपराधों से बचने की अपील की है। बुलंदशहर पुलिस ने दिसंबर में चलाए गए विशेष अभियान के तहत 151 चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन प्रमाणित किए हैं। इन फोनों की कुल कीमत 38 लाख रुपए है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि CEIR पोर्टल और तकनीकी निगरानी से ये फोन उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए गए, जिससे उनके चेहरे पर खुशी लौट आई और दुरुपयोग की संभावना भी टल गई। सहारनपुर में 250 से अधिक गांवों के 5 लाख से ज्यादा लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। जल जनित बीमारियों से 4000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। पांवधोई, ढमोला, हिंडन, कृष्णा और काली गैसी नदियां औद्योगिक कचरे और सीवेज से प्रदूषित हैं, जिससे भूजल भी प्रदूषित हो रहा है। विधानसभा में मुद्दा उठने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हुआ है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य संकट बना हुआ है। उझानी के नानाखेड़ा गांव में एक लाडली गाय की ठंड से मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने 2-3 साल से गांव में रह रही इस शांत स्वभाव की गाय के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उसकी शव यात्रा बैंड बाजे के साथ कचला गंगा घाट तक निकाली गई, जहां सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। ये गाय रोजाना 19 घरों में भोजन करती थी। यूपी में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। बीते दिनों सीएम योगी के आवास पर भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ इस मामले पर लंबी बैठक हुई थी। आज इसी सिलसिले में सीएम योगी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर सकते हैं। भाजपा सूत्रों के अनुसार सीएम योगी अभी तक नितिन नवीन से नहीं मिले हैं। उनके साथ उनकी ये पहली औपचारिक मुलाकात भी है। राजनीतिक गलियारों से चर्चाएं ये भी आ रही हैं कि नितिन नवीन के साथ सीएम कैबिनेट के विस्तार पर भी चर्चा कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे की पीट कर हत्या कर दी गई। ये घटना आम के बाग की पैमाइश के दौरान हुए विवाद के बाद बताई जा रही है। इस हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है और गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। नोएडा डिपो में बसों के संचालन में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। नवंबर माह के दौरान अलग अलग दिनों में कुल 16 बसें बिना किसी पूर्व सूचना के डिपो में खड़ी रहीं, जिससे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को लगभग 2.92 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए निगम ने 40 से अधिक चालकों और परिचालकों को वसूली नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस पार्टी आगामी यूपी चुनाव 2027 से पहले बड़ा अभियान चलाने जा रही है। कांग्रेस महासचिव और केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के जन्मदिन 12 जनवरी से कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग परिवर्तन प्रतिज्ञा अभियान शुरू करेगा, जो पूरे साल चलेगा। प्रदेश मुख्यालय से लेकर ये अभियान बूथ स्तर तक जाएगा, जिसमें सामाजिक न्याय और जन भागीदारी के कार्यक्रम होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है। यहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से हो सकती है। माना जा रहा है कि इन मुलाकातों में कुछ अहम फैसलों पर बीजेपी आला कमान की मुहर लग सकती है। सीएम योगी के अलावा यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में है। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात भी की है। पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम को परिवार सहित बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी बांग्लादेशी नंबरों से फोन कॉल, मैसेज और वीडियो कॉल के जरिए दी गई। उनके निजी सचिव ने सरधना थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी हैं। सोम ने कहा है कि वे धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आगरा में थकान और नींद के कारण होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए आरटीओ ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लंबी दूरी की बसों और भारी मालवाहक वाहनों में अब 2 चालकों की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आगरा देश के सर्वाधिक हादसों वाले शहरों में से एक है, जहां चालकों की झपकी के कारण कई जानें जाती हैं। ये पहल सड़क सुरक्षा माह के दौरान की गई है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 स्थित एटीएस पायस हाइडवेज सोसाइटी में रहने वाले कोरियाई नागरिक और सैमसंग कंपनी के मैनेजर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान डक ही यूह के रूप में हुई है, जो साउथ कोरिया का रहने वाला था और नोएडा में सैमसंग कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। पुलिस ने इस मामले में मृतक की लिव इन पार्टनर लुंजेना पामई को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा की दनकौर कोतवाली क्षेत्र के बिलासपुर कस्बे में स्थित एक होटल से थूक लगाकर रोटी सेकने का मामला सामने आया है। होटल में रोटी बनाने वाले युवक का रोटी पर थूक लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये घटना शनिवार रात की है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक युवक की दिन दहाड़े चाकुओं से गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इसके अलावा एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मृतक का साला एक लड़की को लेकर भाग गया था। इसी रंजिश में उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों ने मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के कीड़गंज इलाके में देह व्यापार के एक संगठित धंधे का खुलासा हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नगर निगम स्कूल के पास स्थित एक मकान में छापा मारकर 4 युवतियों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा। बताया जा रहा है कि इस मकान में लंबे समय से अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। सुल्तानपुर में 1 लाख के इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से चली फायरिंग में फरार बदमाश को गोली लगी, जिससे वो नीचे गिर पड़ा। सावधानी पूर्वक मौके पर पहुंची पुलिस घायल को अस्पताल लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक के ऊपर 17 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जो फरार चल रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। घटना लंभुआ दियरा पुल के पास की है।